छात्रों, हमने 3.1 की सारी थ्योरी यानी कि उसके कंसेप्ट जो भी थे हमने पढ़ लिए। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3.1 का। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 2 × 4 में अवयवों की संख्या। ये जो नीचे संकेत लिखा हुआ है 2 × 4, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। तो अवयवों की संख्या हो गई, इसमें अवयवों की संख्या बराबर 2 × 4 बराबर 8। ठीक है बेटा, 8 अवयव होंगे इस मैट्रिक्स को यदि बनाया जाए तो। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक मैट्रिक्स 4 × 4 इकाई का आप व्यू लिखिए। 4 × 4 क्रम का इकाई आप व्यू लिखिए। यानी I4। इसमें 4 पंक्ति होंगी, 4 ही स्तंभ होंगे और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1-1 होंगे। यानी पहला अवयव 1, फिर 0, फिर 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये I4। ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है K+4 नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सारणिक दे रखे हैं K+4 - 1। क्वेश्चन नंबर 3, K+4 - 1 पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है 3 K - 6 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। A - 1 3 - 4। ये सवाल है। तो वो कह रहा है A का मान बताओ। अब 2 मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? 2 मैट्रिक्स बराबर होने के लिए उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। 2 × 2 है, इसकी भी कोटि कितनी है? 2 × 2। पहली तो है उनके क्रम बराबर है। संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यानी तुलना कर दो, तुलना सी। K+4 = A। अगला ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें K का मान मिल जाए तो इसमें रख देंगे तो A का मान मिल जाएगा। K का मान निकालने के लिए हम तुलना कर दें इस वाले पद की -4 से, तथा K - 6 = -4। तो K = आ गया 6 - 4। इस 6 को उधर ले गए तो K बराबर आ गया 2। K का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में K का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2 + 4 = A। तो A बराबर 6। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है ये, 1 नंबर में आ भी सकती हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है 4th, 6 अवयव वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? यानी यूँ कह सकते हैं 6 वस्तुओं को हम मैट्रिक्स रूप में कितने प्रकार से रख सकते हैं। बहुत सिंपल है बेटा। देखो 6 अवयव हैं, 6 अवयवों को एक पंक्ति में और 6 स्तंभों के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पंक्ति में रख दें एक ही में 6 हुआ। अगला
6 अवयवों को 6 पंक्ति और 1 स्तंभ बना के लिख सकते हैं। और अगला देखो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ बना के लिख सकते हैं और 3 गुणा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। गुणनखंड सा कर देते हैं हम। इसके अलावा कोई भी अपन ऐसी 2 संख्याएं नहीं हैं जिनका गुणा 6 के बराबर आता हो। तो इसके संभावित क्रम कितने हो गए? 4 हो गए। संभावित क्रम 4। कौन कौन से? 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 तथा 3 गुणा 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा। इस तरीके का सवाल आपको मिलता है अक्सर। 2 गुणा 2 क्रम का आप व्यू लिखिए, जिसके लिए अवयव का सूत्र देखा है। नंबर 1 aij बराबर 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ये सवाल है बेटा, जिसके अवयव निम्न प्रकार, यानी अवयव याद करने का सूत्र दे दिया। अब बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव, कच्चा अवयव बनाइए आप, जिसको माना ए मैट्रिक्स बना रहे हम 2 गुणा 2 क्रम का, A11 A12 A21 A22। ये 2 गुणा 2 क्रम का हो गया, 2 पंक्तियाँ हो गई और 2 स्तंभ हो गए। अब हमको ये 4 अवयव मिल जाते हैं, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें उसने सूत्र दे दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, इससे निकालना है ये मान। इसलिए A11, चूँकि फॉर्मूला क्या दिया है आपको, aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 2i माइनस जे 3i प्लस जे। A11 अर्थात i का मान 1 रखना है, j का मान भी 1 रखना है। इसके अंदर रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 2 गुणा 1, i का मान 1 माइनस जे का मान 1 बटे 3 गुणा 1 प्लस 1। तो देखो क्या हुआ, 2 गुणा 1 2 माइनस 1 1 बचेगा अपॉन 3 गुणा 1 3 प्लस 1 यानी 4। A11 का मान 1 बटे 4 है। अब हम निकालते हैं हम A12 का मान। A12 अब i का मान 1, j का मान 2 रखेंगे इसी के अंदर। 2 गुणा 1 माइनस 2 बटे में 3 गुणा 1 प्लस 2, j का मान 2 रख दिया। 2 माइनस 2 बटे 5 यानी 0 बटे 5, और 0 बटे 5 का मतलब 0। दूसरा अवयव आ गया। तीसरा अवयव A21। अब इसमें बेटा इस सूत्र में ही i का मान 2 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे। तो 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे में 3 गुणा 2 प्लस 1। तो A21 का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7। अगला A22 यानी i का मान भी 2 रखेंगे, j का मान भी 2 रखेंगे। तो 2 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन 3 गुणा 2 प्लस 2 यानी A22 का मान आ गया 2 दूनी 4 माइनस 2 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी कि 1 बटे 4। ये चारों मान आ गए। इसलिए अभीष्ट मैट्रिक्स A बराबर इन मानों को
उसी के स्थान पर रख दो। A11 का मान 1/4, A12 का मान 0, A21 का मान 3/7 और A22 का मान 1/4। ये आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका एक सेकंड भाग भी दे रखा है, उसको आप स्वयं करके देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 6वां क्वेश्चन। 2x2 क्रम का एक आव्यूह A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए जिसमें अवयव, ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसको भी आप स्वयं करेंगे, नहीं हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। A + B 7, पहला स्तंभ लिख रहा हूँ, -3। अगला है 2, दूसरा स्तंभ AB पते और 4 बराबर का चिन्ह है 6, 7 -3, 6, 7 -3। दूसरा स्तंभ है 2, 8, 4, दूसरा स्तंभ 2, 8, 4। अब वो यहाँ ए बी के मान पूछ रहा है बेटा। सवाल में देखो बहुत सिंपल है, दो मैट्रिक्स हैं, बराबर हैं, दो अज्ञात राशियाँ हैं इसमें ए और बी। दो मैट्रिक्स बराबर में दे रखे हैं, दो अज्ञात राशि कर दी, तो इसका मतलब तुलना करके हम समीकरण बनाएंगे और उनमें से ए और बी के मान निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तुलना करने पर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका संगत अवयव बराबर होंगे, तो A + B किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। नंबर 1 समीकरण बन गया। और A × B किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 आ गए। बाकी के सारे अब बराबर हैं, देख तो 2, 4, 4, -3, -3। तो ये बेटा दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों में से विलोपन विधि लगाकर आप या प्रतिस्थापन विधि लगाकर आराम से इसमें से ए और बी के मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बी का मान निकाल के इसमें रख दूँ, समीकरण 1 से b बराबर 6 - a समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो a 6 - a बराबर 8। इसको हल करें तो 6a - a² = 8। इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर लिख लें तो a² - 6a + 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो, हो जाए तो ये 6 है माइनस का, ये प्लस का 8, तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। a² - 4a और -2a + 8 बराबर 0। तो a कॉमन आ गया, यहाँ देख लो a कॉमन आ जाएगा, तो a - 4 और यहाँ से -2 कॉमन आ गया, तो a - 4 = 0। a - 2 और a - 4 = 0, तो a - 2 बराबर 0, a बराबर 2, a - 4 = 0, तो a बराबर 4। यानी a के दो मान आ गए। अब a के दो मान है तो b के भी दो मान आएंगे। a बराबर 2 पर b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रख दो आप, b बराबर 6 - 2 यानी b बराबर 4, और a बराबर 4 पर b बराबर 6 - 4 यानी b बराबर 2। इसका मतलब हो गया a तथा b के मान 2 और 4 या 4 व 2, इस तरीके से इसके मान आ जाए। a के मान और b के मान 2 और 4 होने चाहिए या 4 और 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, सेम इसी पर आधारित सवाल है। 8वां क्वेश्चन है
2x माइनस एक्स प्लस जेड, 2x पहला स्तंभ, 2x माइनस एक्स प्लस जेड, दूसरा स्तंभ है 3x प्लस वाई, 3y माइनस 2p, 3y माइनस 2p। मैट्रिक्स बराबर में दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3। तो वो कह रहा है 3y प्लस 2। हाँ बेटा, 8वां क्वेश्चन है ये। और वही दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं, आपको x का, y का, z का और p का मान ज्ञात करना है। तो दो मैट्रिक्स हैं, समान हैं, बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। सेम करो, तुलना से 2x बराबर p, तो 2x बराबर 4, पहला अवयव, तो x बराबर आ गया 2, x का मान आ गया। अब हमें निकालना है अगले मान, 3x प्लस वाई इजिकल टू 5, तो y बराबर आ गया 5 माइनस 3x, तो y बराबर 5। चूँकि x का मान हमें प्राप्त हो गया है 2, तो वो रख देंगे, तो 5 माइनस 6, तो y का मान आ गया माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? देखिए आप, पहले अवयव की पहले अवयव से तुलना कर दी तो x का मान आ गया, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से कर रहे हैं, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। चूँकि y x का मान हमने प्राप्त कर लिया था, वो मान रख दिया है, तो y का मान आ गया। अब नेक्स्ट, माइनस एक्स प्लस जेड इजिकल टू माइनस 4, तो z बराबर आ जाएगा माइनस 4 प्लस एक्स। फिर देखो x का मान 2 है, तो z बराबर माइनस 4 प्लस 2, तो z का मान आ गया माइनस का 2, x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का आ गया, अब p का रह गया है। तो अब इस चौथे अवयव से तुलना करेंगे, 3y माइनस 2p बराबर माइनस 3। इस 3y का पक्षांतरण कर लें, माइनस 2p बराबर माइनस 3 माइनस 3y, माइनस 2p इजिकल टू माइनस 3 इंटू y की वैल्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 2p इजिकल टू माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 2p इजिकल टू 0, तो p बराबर 0 है। इसलिए x का मान 2, y का मान माइनस 1, z का मान माइनस 2 और p का मान 0। ये आंसर। इस तरीके से बेटा आप, एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, बिल्कुल सेम, तुलना करके आप उसमें से भी x y z के मान निकालेंगे। 9वां क्वेश्चन। इस तरीके से आपकी ये 3.1 है वो कंप्लीट होती है। इन सारे सवालों को आप एक बार करके देखें। इन्हीं सवालों में से, ऐसे ही सवालों में से आते हैं बोर्ड में, और बहुत सरल तरीके के आते हैं। 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। कह नहीं सकते कितने नंबर का टोटल आया, लेकिन 1 का बनता है, 2 का या 3 का, इससे ज़्यादा का यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इन सवालों को कर लें रिवीजन में। अगला 3.2 नेक्स्ट लेक्चर में।